सो आज के लेक्चर के साथ हम अपना सब्जेक्ट प्लांट मेंटेनेंस स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो भी ऑनलाइन क्लासेस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, जिसके थ्रू आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपना। सेकंड होगा आपका जूम लेक्चर, जो कि हम क्वेरीज़ के लिए कोशिश करेंगे कि क्वेरीज़ हम जूम लेक्चर पे अपनी सारी कवर करें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो हम जूम लेक्चर पे कवर कर दें। और थर्ड होगा आपका नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपनी ही राइटिंग में, और फाइनली नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप उसे पीडीएफ में मुझे भेजोगे, और आपके जो इंटरनल होंगे वो उनके बेसिस पे ही लगेंगे। तो चलिए अब अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस। ओके, तो प्लांट मेंटेनेंस में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस। टेस्टिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो टेस्टिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग क्या होता है। अगर हम बात करें, ये हमारा एक रॉ मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। इस रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट कर दिया, मान लेते हैं इस चीज़ में, ठीक है, कार में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रॉ मटेरियल से हमने कार बनाई। अब क्या ये कार बनाते हम किसी को दे देंगे? नहीं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो कार हमने बनाई है, अगर बाई चांस ओले पड़े इसके ऊपर, तो ये कार क्या स्टे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि ये कार जो रोड पे चलेगी तो इसके टायर तो नहीं बस्ट हो जाएंगे, टायर तो नहीं फट जाएंगे, या फिर इसके आगे जो शीशे लगे रहते हैं वो शीशे तो बारिश या ओलों की वजह से टूट नहीं जाएंगे, या फिर जो इसके ऊपर लगातार हवा लगती है उससे टूट नहीं जाएंगे। तो ये सब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद करते हैं, और उस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग क्यों की जाती है? ताकि जो हमारा कस्टमर है या जिसको भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको ऐसा प्रोडक्ट मिले जो उसकी नीड को सेटिस्फाई करे। तो टेस्टिंग की डेफिनेशन आपको मैं बोलता हूँ, आपको लिखना आप लिख सकते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आइटम। किसी भी आइटम की परफॉर्मेंस, आइटम मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट होता है, किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करने के लिए जो हम प्रोसेस लेते हैं, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिंग। जैसे आप सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, इसकी हम टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? आपके एग्ज़ाम करवा के। तो वो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या है, वो जो टेस्ट होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम करते हैं। आई थिंक टेस्ट आपको क्लियर हो गया। टेस्टिंग इट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं किस चीज़ को? परफॉर्मेंस ऑफ वो आइटम। नेक्स्ट है आपका, जैसे हमने किया टेस्ट, देन बात करते हैं रिपेयर का। तो रिपेयर क्यों करते हैं, किस लिए रिपेयर किया जाता है? अब आप ही बताइए कि हम किसी चीज़ का रिपेयर क्यों करते हैं। एक और एग्जांपल, इसी गाड़ी के ऊपर चलते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं आपका ये जो टायर है, रोड पे चलते चलते क्या हो गया, बस्ट हो गया, ख़राब हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और इसके ऊपर टायर का पंचर हो गया है जो भी है वो लगवाते हैं, टायर चेंज करवाते हैं। तो जो हमने टायर चेंज करवाया, क्या किया? डैमेज्ड पार्ट को रिप्लेस कर दिया, या डैमेज्ड पार्ट सही हो सकता था तो जैसे पंचर सही हो सकता था तो पंचर लगवाया। तो इस चीज़ को, जिसमें हम डैमेज्ड पार्ट को हटा के चेंज करते हैं या फिर उसको रिपेयर कर देते हैं, या फिर उसी डैमेज्ड पार्ट का वापस मेंटेन कर देते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिपेयर। ठीक है, तो रिपेयर क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मशीन को अच्छी कंडीशन में लाया जाता है वापस। कब?
जब मशीन ख़राब हो चुकी है। तो रिपेयर कब होता है? जब मशीन ख़राब हो जाती है, हम फिर रिपेयर करवाते हैं ना। तो डेफिनेशन लिखते हैं, रिपेयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द मशीन to good working condition after damage and repair. आफ्टर डैमेज तक लिखना है, रिपेयर मतलब है, वो डेफिनेशन हम रिपेयर की लेते हैं। तो ख़राब होने के बाद किसी भी प्रोडक्ट को वापस सही चलाना इज़ रिपेयर। नेक्स्ट आती है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए, मेंटेनेंस यही कार की ही बात करते हैं। आगे वाला टायर सही कर देता हूँ। और जब हम कार यूज़ करते हैं तो कार यूज़ करने के बाद यूजुअली तो शायद आप लोगों को पता हो कि हर 10 किलोमीटर में कार की सर्विस करवाई जाती है। अब सर्विस करवाने की वजह क्या होती है? सर्विस क्यों करवाई जाती है? सर्विस इसलिए करवाई जाती है क्योंकि गाड़ी अपनी प्रॉपर कंडीशन में रहे, गाड़ी ऐसी कंडीशन में रहे जिसमें वो लगातार अच्छे से काम कर सके। अगर हम उसकी सर्विस नहीं करवाएंगे तो गाड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं होगी, तो और गाड़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। बेसिक सा सवाल है। अब बाइक जो होती है वो लगभग कितने साल तक हम चला सकते हैं? जो लाइफ हम बाइक का देते हैं, इंजन का जो लाइफ होती है वो लगभग 15 साल तक की होती है, ठीक है। और बाइक को हम लगभग 12 साल या 15 साल आराम से चला सकते हैं। और 12-15 साल तब चलाओगे ना जब उसकी सर्विस लगातार हर 6 महीने या साल भर में करवाओगे। तो अगर आप उसकी सर्विस टाइम पे करवाओगे तो ही आपको इतनी लाइफ मिलेगी। मान लो आपने बाइक खरीदी नहीं, अब बिना सर्विस बिना कुछ करवाए आप उसे लगातार चलाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे 2 या 3 साल से ज़्यादा चला पाओगे। तो मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस होता है किसी की लॉन्ग लाइफ के लिए उसको लगातार प्रॉपर कंडीशन में रखने में जो हम लगातार बीच बीच में जो प्रोसेस करवाते हैं उसको बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली मेंटेनेंस क्या होता है? लाइक हमें जो गाड़ी बाइक भेजी है वो टेस्ट करके भेजी है ना। फिर भी हम यूज़ करने के बाद हर महीने या 2 महीने में हम टेस्टिंग करवाते, चेक करवाते हैं कि यार ये ब्रेक सही है कि नहीं है। हम कम से कम सर्विस ना करवाएं तो ब्रेक टाइट करवाते हैं, और उसके अलावा ऑयलिंग करवाते हैं, और उसके अलावा जो हमारा इसका क्या बोल सकते हैं, ये बैटरी चेक करवाते हैं कि ये तो ख़राब नहीं होगी है, हेडलाइट चेक करवाते हैं। तो अगर एक एक चीज़ भी करवाए तो वो क्या है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। सिर्फ वही जो टेस्टिंग प्रोडक्ट बनने के बाद किया था, हम वो टेस्टिंग लगातार हर महीने कर रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस होते हैं एडिशनल टेस्टिंग, उन एडिशनल टेस्टिंग को हम प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? ऑफ करेक्टिंग आइटम इन एडिशन टू टेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो आइटम को करेक्ट और सही रखने के लिए हम क्या करवाते हैं? उसका मेंटेनेंस करते हैं। और उस मेंटेनेंस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ट करके देख रहे हैं। हम बाइक की जो सर्विस होती है वो क्या करता है? वो कुछ नहीं, वो पहले टेस्ट करता है कि यार ये इसका ब्रेक सही है कि नहीं है। अब ब्रेक शू सही नहीं होता तो आपसे बोलते हैं कि चेंज करवाइए, उस समय वो क्या बोलता है? रिपेयर करने के लिए। बट अगर ब्रेक शू सही है और फिर भी आपको लगता है ब्रेक नहीं लग रहा, तो वो क्या करता है? ब्रेक को टाइट करता है। तो उसको हम बोलते हैं मेंटेन करवाना, रिपेयर करवाना नहीं, मेंटेन। तो हम उसे मेंटेन रखते हैं। तो आई थिंक आपको टेस्टिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस में तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देख के ही सिर्फ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जैसा मैं आपको इसमें लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, वो डेफिनेशन भी आपको साथ साथ लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन लिखिए, नोट्स बनाइए, जूम पे मुझसे प्रॉब्लम पूछिए, और अपनी अटेंडेंस का ज़रूर ध्यान दीजिए। आपकी जो अटेंडेंस होगी जूम के बेसिस पे लगेगी। अपने जूम पे अपनी अटेंडेंस भेजिए मुझे, ग्रुप में अटेंडेंस भेजिए, क्वेरीज पूछिए,
और नोट्स इनिशियली आप बनाइए, क्योंकि अदरवाइज़ मैं अगर आपको सारे नोट्स मैं भेज दूँगा तो मुझे पता है आप लोग नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग जितना हो सके उतारिए, ठीक है। लास्ट में कोशिश मैं करूँगा शॉर्ट नोट्स आपको देने की, बट आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अपना सेकंड टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मतलब टेस्टिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस की नेसेसिटी क्या है, आप लोग मुझे आंसर दे सकता है। आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका पता हो कि टेस्टिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरतें क्या है, क्या ज़रूरत है। तो देखिए, ज़रूरत क्या क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेस्टिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस में ज़रूरत। अब सोचिए, आई थिंक आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, कौन सी, बहुत सी मूवीज़ होती है जिसमें बाइक या कार एक्सीडेंट होते हैं किसी चीज़ की वजह से, ब्रेक फेल या फिर क्लच काम नहीं कर रहा या ब्रेक काम नहीं कर रहा। तो ये जो फेलियर होते हैं, ये फेलियर किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता। तो प्रॉपरली मेंटेन अगर वो सर्विस करवाते टाइम पे या ये सब करवाते तो आई थिंक सेफ्टी रहती। तो जो सबसे पहली नेसेसिटी है ना, वो नेसेसिटी है सेफ गार्ड, सेफ्टी। आप देखिए सेकंड पॉइंट है सेफ गार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एसेट। मतलब जो इन्वेस्ट हम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसकी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें नेसेसिटी में आपको पॉइंट लिखना है, वो लिखना है सेफ गार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एसेट, ठीक है। आगे लिखने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इसका 6 पॉइंट देखिए। अगर हम ये टाइम पे ये चीज़ें करवाते रहें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सोचो, आपकी बाइक की आप सर्विस ना करवाओ और उसे शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे ही यूज़ करो तो क्या नुकसान होगा। आई थिंक आप सबको पता होगा, आप 2 या 3 साल से ज़्यादा उस बाइक को नहीं चला पाओगे, फिर क्या होगा, वो कबाड़े में चली जाएगी। तो आपका वेस्ट होगा, आपका नुकसान होगा पैसे का, हर चीज़ का। कि आप 1 लाख की बाइक खरीदो और उसको 3 साल में ख़त्म कर दो, तो आपके लिए कितना नुकसान है। तो सेकंड पॉइंट होगा रिड्यूस, रिजेक्ट, वेस्ट और स्क्रैप। हम स्क्रैप, रिजेक्ट और ये जो वेस्ट है ना, हम उसको कम कर सकते हैं अगर लगातार मेंटेन करते हैं। चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम क्या करते हैं, आपकी जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद जो उसकी बॉटल है वो उसको सीधा फेंक नहीं देते हैं, उस समय वो हमारे काम आ सकती है। हम उसको पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या है कि हम वेस्ट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम वहाँ अपने यूज़ के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं, अपने काम के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगर हम ये चीज़ करें तो फ़ायदा एक और होता है हमें, इम्प्रूव प्रोडक्शन इकोनॉमी। मीन्स अगर लगातार ये चीज़ बनती रहे, अब सोचिए एक बाइक की लाइफ बिना सर्विस के 3 साल की मैंने बताई। अगर हर 3 साल में बाइक ख़त्म होती है, लोग फिर बाइक खरीदेंगे। बाइक खरीदेंगे तो होगा क्या, वो रॉ मटेरियल जो कि बाइक बनाने में यूज़ करता है वो ख़त्म होता जाएगा। अब रॉ मटेरियल इन्फिनिटी तो है नहीं हमारे पास, कहीं ना कहीं जाके तो ख़त्म होगा, चीज़ें ख़त्म होगी, महंगी होगी और हमारी इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रोडक्शन की इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है कि रिपेयर करेंगे, गाड़ी की लाइफ 10 साल होती है, हम उसको रिपेयर और मेंटेनेंस से 15 साल चला लेते हैं। आज के टाइम में तो लोग 15 साल से ज़्यादा ही चला लेते हैं, क्योंकि लगातार अगर उसकी सर्विस और मेंटेनेंस होती रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इम्प्रूविंग प्रोडक्शन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं मेंटेन करूँ, अभी हमने बात की कि 10 साल की लाइफ होती है अगर सर्विस के साथ करवाएं और बहुत अच्छी सर्विस करवाएं हर 6 महीने में, तो उसकी लाइफ आप कम से कम 15-16 साल तक कर सकते हैं। तो बहुत सी बाइक मैंने तो देखी है जो 15-16-17 साल तक अब तक यूज़ हो रही है। तो यूजली क्या करते हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन होता है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइफ स्पैन मीन्स जो लाइफ है उसकी बाइक की, उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रूविंग लाइफ स्पैन। तो
इसमें नहीं, ये ग्राफ जो बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इस ग्राफ पे ध्यान देना। देखिए ग्राफ को देखिए, ग्राफ में एक तरफ है आपका फेलियर रेट या टाइम पीरियड है। अब देखिए इधर इन्फेंट फेलियर रेट में लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और लाइन नीचे जाने के बाद लाइन कांस्टेंट हो जाती है, मतलब फेलियर रेट सबसे पहले कम हो जाता है। इन्फेंट फेलियर रेट जो लिख रखा है डाउन जा रहा है ना, तो डाउन जा रहा है तो कौन सी लाइन है, किस तरफ डाउन जा रहा है, ये फेलियर रेट के अपोजिट जा रहा है। तो इनिशियल फेलियर रेट कम होता है, एक टाइम के बाद फेलियर रेट कांस्टेंट हो जाता है। अब यहाँ देखिए वियर आउट में ऊपर बढ़ गया, इसका मतलब एक टाइम में जब हम उसको यूज़ करते हैं ना, तो आपका जो वियर है ये देखिए ये लाइन ऊपर बढ़ गई है, मतलब आपका फेलियर रेट बढ़ गया है। तो देखिए वियर आउट मतलब इस टाइम में वियर आउट हो जाता है। तो आपके ए टू सी था, देखो ये इसका जो लाइफ है ना आपकी इतनी है, यहाँ से स्टार्ट हुई है ए से और यहाँ इस सी पॉइंट पे ख़त्म है। बट वो ये कह रहे हैं कि इतनी लाइफ तब होगी जब मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस ना हो। अब अगर मेंटेनेंस हुई तो देखो लाइफ कितनी बढ़ गई। इतना एरिया जो एक्स्ट्रा मैंने अब दिखाया है ये मेंटेनेंस के साथ बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर आप लगातार मेंटेनेंस करवाते हो तो यूज़फुल लाइफ आपके लिए बढ़ जाती है। और भी इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं मेंटेनेंस करवाने के, पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो पॉल्यूशन कंट्रोल। उसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए जो कि है ये वाला पॉइंट 5, रिलायबल वर्किंग ऑफ इक्विपमेंट। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, मतलब मान लेते हैं आपको एक बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, रात को 10 बज गए, आपको मेडिकल स्टोर जाना है, ठीक है, थोड़ा सा दूर है और 2 किलोमीटर है, और आप बाइक यूज़ करोगे और आपने किक मारी, और जैसे ही आप किक मार रहे हो और आपका बाइक स्टार्ट हुई और उसी समय आपका ये जो क्लच है, क्लच वायर टूट गई, क्लच की वायर टूट गई। अब ऑब्वियस है आप उस बाइक को यूज़ नहीं कर पाओगे। क्लच वायर क्यों टूटी, क्योंकि आपने उसको मेंटेन नहीं करवाया। तो फिर उस समय आप उस बाइक पे रिलायबल नहीं थे, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाओगे कि ये गाड़ी आपको पहुंचा पाएगी नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये होता है रिलायबल। रिलायबल वर्किंग मतलब जब मैं चाहूँ ना मुझे वो गाड़ी चालू हालत में मिले, ठीक है। तो रिलायबल वर्किंग ऑफ इक्विपमेंट, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि नेसेसिटी क्या होती है। अगला पॉइंट हम लिखते हैं, अगला टॉपिक एडवांटेज ऑफ टेस्टिंग रिपेयर मेंटेनेंस। ये तीनों के आपको एडवांटेज यहाँ लिखने हैं। आप एडवांटेज ऑफ टेस्टिंग लिखिए, एडवांटेज ऑफ रिपेयर लिखिए और एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। वीडियो को पॉज करिए और जो ये लिखे हुए हैं उनको आप नोट करिए, ठीक है। टेस्टिंग, मेंटेनेंस, इनके रिपेयर के सबके आपको एडवांटेज पता होंगे। जैसे टेस्टिंग का एडवांटेज मैं बोल देता हूँ कि मेंटेनेंस का एक्सपेंस कम हो जाता है, ठीक है। मेंटेन करने लायक आपकी अगर टेस्टिंग बाइक बहुत अच्छी हो, ठीक है, पहले टेस्ट करके बहुत अच्छा ले जाओ, तो हम जो सर्विस करवाने में हमारा पैसा होगा, ऑयल चेंज करवाना या ब्रेक चेंज, वो बहुत कम होगा। अब उन्होंने टेस्ट नहीं किया, तो देखो आज के टाइम में हम सर्विस करवाते हैं तो क्या क्या चेंज आता है, ब्रेक ऑयल को चेंज करता है, फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज करता है, ठीक है। ये फिल्टर चेंज करने के बाद ज़्यादा थोड़ा सा ब्रेक को टाइट करता है बस। अब मान लो वो टेस्टिंग ही ना करे अच्छे से, और टेस्टिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, वो जो बहुत सी कंपोनेंट है जो हम महंगे चेंज होते हैं, तो अगर हम वही कंपोनेंट ही चेंज कराएंगे तो हमारा खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि टेस्टिंग अच्छी हुई तो मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा वो अपने आप ही कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चीज़ें ज़्यादा अच्छी बेचोगे तो लोग भी ज़्यादा खरीदेंगे, और वो ज़्यादा खरीदेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑप्टिमम होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑप्टिमम मीन्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मतलब आप खर्चा लगा रहे हो और आपको मुनाफा इतना हो जितना आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। उसके बाद रिपेयर, रिपेयर का मशीन ब्रेकडाउन जब हो तो ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है, ख़राब हो जाए मशीन उसको प्रिवेंट करता है, टाइम टू टाइम रिपेयर करवाए,
जो प्रोडक्शन वर्क है वो टाइम डिले के बिना ही कंप्लीट हो जाए। जो भी आपका प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस के फ़ायदे देखो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, सेफ्टी रहती है, इक्विपमेंट ज़्यादा टाइम तक चलता है हमारा, मशीन जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से अवेलेबल होगा, मतलब मैं जब चलाना चाहूँ उसको चला सकता हूँ। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल यूजली हम बाइक का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाइक में हमको ना लगभग तीनों चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना पड़ता है। लाइक पहली बात करते हैं, बाइक टेस्टिंग भी होके आई है आपके सामने, बाइक को फिर आप मेंटेन भी करवा रहे हो। ठीक है, और बाइक का कोई पार्ट अगर बिल्कुल डैमेज हो जाए, जैसे कि बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आप उसे रिपेयर भी करवाते हो। ठीक है, चेंज भी करवाते हो। तो ये तीनों चीज़ें बाइक में होता है, इसलिए हम ऑटोमोबाइल का बहुत ज़्यादा एग्जांपल दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ तक ये नोट्स ज़रूर बनाइए, इसे कंप्लीट करिए, देन हम अपना आगे वाले लेक्चर्स में इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपकी जो क्वेरीज़ हो मुझे या तो व्हाट्सएप पे लिखिए या फिर हम जूम जो लेक्चर लेंगे उस जूम लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, और अपने साथ साथ ये ज़रूर कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया हो।